भाई साहब यहीं पे दुकान थी आप? जी हाँ, मेरी यहाँ पर शॉप थी और ये वाक़या रात को एक बाइक का 7 मिनट पर पेश आया है। साजिशाई कट होने की वजह से ये दुकान आग इस तरह भड़की है कि उसने चंद लम्हों में ही 15 से 20 मिनट में ये जो शॉप है ना, सारी तमाम 52 शॉपें थी, 52 थी, वो सारी की सारी उसने राख का ढेर बना दिया, जिसमें करोड़ों का सामान समझें कि 23 साल से हम इधर बैठे हुए हैं। और सुबह DCO साहब आए हैं सिर्फ चंद मिनट के लिए, और उसके बाद ना तो कोई हमसे पूछने आया कि भाई आपसे क्या जुल्म पेश हुआ है, आपके साथ क्या माजरा पेश हुआ है, क्या किस तरह हुआ। किसी ने हमारा आन के दुख में कोई भी शरीक नहीं हुआ तरफ से। हमारे साथ तावन किया जाए। ये जितने भी तकरीबन 52 दुकानें नहीं थी, ये तकरीबन हज़ारों के हिसाब से इधर रोज़गार था लोगों का। कोई रेडी वाला था, कोई रिश्के वाला था, कोई पॉलिश वाला था, कोई सेलमैन था, कोई तरखान था, कोई इसी तरह के काफ़ी घर ये जो है ना चल रहे थे, जो कि अब मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये बेरोज़गार हो गए। ये नुकसान हमारा क्लियर हो गया है। कितने सालों से यहाँ पे थे आप? मैं 25 साल से सबसे पहला दुकानदार हूँ यहाँ का। सबसे पहले, सबसे पुराने? हाँ जी, सबसे पुराने। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग? 2 दुकानें हैं मेरी यहाँ पे जो जल के राख हुई हैं। मैं रात 12 बजे यहाँ मौजूद था। मैं घर जाने वाला था, बारिश हो रही थी, उसके लिए मैं ठहरा हुआ था। सामने से इधर से छोले उठी हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से। बारिश के बाद, बड़ी बारिश हुई, उसके बाद मैंने चौकीदार को आवाज़ दी है। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो रिक्शा ड्राइवर, उसको भेजा मैंने। मैं भी दौड़ के गया हूँ, लेकिन आग उधर भड़क उठी थी। मैंने फौरी फ़ोन अपने साथियों को, अपने बेटों को किया, वो बाकी पहुँचने वाले थे। उसको जो 112 है, 112 पे जो भी है, हाँ 1112 फ़ोन किया है। वो भी आना, उन्होंने आना था, अपने टाइम के मुताबिक आना था। फिर मैंने वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया है, वो भी अपने वक्त पे आए हैं। एक गाड़ी कितनी देर में पहुँचे? 26 मैंने एक टाइम नोट किया यहाँ पे होश से। काम तो वो तो आग तो लग रही थी, जो भी हो रहा था। हम उस वक्त ये नहीं थे, बौंदले नहीं थे, अपने होशोवास में थे। 26 मिनट मैंने टाइम नोट किया, वो नहीं आए। एक गाड़ी आई है जिसका 3 इंच का पाइप था सुर्ख रंग का, उसको मैंने खुद उसको साथ लिया। 2 आदमी थे, यहाँ तक पाइप लगाए, उन्होंने पानी थोड़ा से इधर से करना शुरू कर दिया है। आग उधर थी उस तरफ, वो आग उधर फैल गई है, इधर फैल गई है। कोने पे हमारी बहुत बड़ी दुकान, हमारी मार्केट की सबसे बड़ी दुकान थी, वो करोड़ों का सामान था उसमें। वो उसको जब आग लग गई है, हमारे पास में बात नहीं थी, हम तो वो पानी छींटे से तो नहीं कर सकते थे, थोड़े थोड़े पानी से फ़ोन कर सकते, वो हम करते रहे, मैं करता रहूँ जितने में कही है। बाकी साथी पहुँच गए हैं। फिर 2 गाड़ियाँ आई हैं कोई 10-15 मिनट के बाद। उनके पास भी कोई इतना सामान नहीं था, वो ऐसे थे जैसे आग बुझाने में आई नहीं थे। उनके पाइप भी मैंने खुद साथियों को लेके सारे उतारे हैं, खुलाए हैं मैंने। वो 4 इंच के पाइप थे, वो भी खुलाए हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन आग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनके पास की भी बात नहीं थी, कोई प्रेशर वाला पाइप नहीं था, पीछे कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो पानी का। आपने जब कॉल की तो आपने बताया था कि यहाँ पर फर्नीचर मार्केट में आग लगी, क्योंकि लकड़ी तो चीज़ ही ऐसी है जो कि फौरन आग को मार्केट का रहने वाला हूँ 25 साल से। मैं तो यही बताना था ना कि मार्केट को आग लग गई है, मार्केट को सुकनैर पे आग लग गई है, और रात को इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। फिर 26 मिनट लग गए 26 मिनट एक गाड़ी आने। मेरे टाइम के मुताबिक 26 मिनट नहीं पहुँचे। मैंने बार बार फोन किया, और ये तो यहाँ से बाल्टी वाला तो काम है नहीं था, तो उनको कान से पकड़ मैं ला नहीं सकता था। उतनी देर में ये लाइन जो थी सारी आग लग चुकी थी। उसके बाद ये मेरे भाई हैं, मेरे हमसाए हैं, दुकानदार हैं, हाँ जी, ये पहुँचे हैं, इनके बच्चे पहुँचे हैं। हमने जितना जो कर सकते थे, जो हम कर सकते थे, हम करते रहे हैं, लेकिन आग यहाँ तक पहुँच गई, पीछे तक। फिर उस आग ने हमें तो भगाया पीछे। हम अपनी दुकानों का सामान उधर ही छोड़ के भागे हैं, कोई चीज़ निकाल भी नहीं सके। करोड़ों का नुकसान हो गया हमारे कारोबार। क्या कह सकते हैं अफसराने बाला से, या जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, या हमारे चीफ साहब हैं, या हमारे जो भी वज़ीर आला साहब हैं मौजूदा, उनसे दरख्वास्त है हमारी कि हमारे
साथ जो जितना भी तावन हो सकता है वो तावन किया जाए हमारे साथ, हमारे रोज़गार को साथ हमारे साथ दिया जाए। और ये मैं 1 2 4 ख़ानदानी, हज़ारों ख़ानदान इस मार्केट से रोटी कमा रहे थे, हज़ारों ख़ानदान। और आपकी सारी सारी ज़िंदगी यही चीज़ें यही लगा दी आपने, इन्हीं को बनाते लगा दिया। इन्हीं को बनाते लगा दिया हमने, इन्हीं को परवान चलाते थे और यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से हम रोटी कमा रहे थे, हमारे बच्चे यहाँ पे रोटी कमा रहे थे, हमारे इर्द गिर्द के जो साथी थे, जो मुलाजम थे, जो रिक्शे वाले थे, यहाँ पे कमा रहे थे, पालिशमैन थे, बढ़ई थे, बाकी जितने भी कारपेंटर थे, ये सारे काम यहाँ कर रहे थे। हम खुद मजदूर थे यहाँ पे, हम खुद मजदूरी कर रहे थे अपनी। हमारे बेटे पालिश करते थे, हमारा सिलसिला था तो ये सारा कुछ हो गया। आपको इन्होंने कॉल की तो फिर आप घर से आए? नहीं, मेरा घर करीब ही है, उधर किसी ने बताया, हम इधर आए तो जब आए तो आग लगी हुई थी। वो एक छोटा सिलेंडर था, वो उसके साथ हमने कोशिश की, वो मैंने रखा हुआ था इधर, आग बुझाने वाला जो आग होता है? बुझाने वाला सिलेंडर भी रखा था, लेकिन उसके साथ बस की बात नहीं थी। ये गाड़ी वाले आए हैं, उनके प्रेशर ही नहीं था, उनके पास पानी भी कम था, पैप फटे हुए थे, वो उतना आगे जाता था उतना ऊपर को जाता था। बस अब तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके रोज़गार दोबारा बहाल हो जाएं, किसी की वजह से हो जाएं, किसी की वजह से हो जाएं, करने तो अल्लाह ताला नहीं है। बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। मैडम उसमें गाड़ी में पानी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, पाइप फटे हुए थे और बुरा हाल था। ये हमारी गवर्नमेंट कैसी है, ये हमारे ये बहन भाई जो कि खड़े हुए हैं, सब भाई खड़े हुए हैं, ये सब उससे हमने कहा है कि भाई आगे गाड़ी लाएं, ये लाइन पूरी बच सकती थी, अभी आग उधर थी, उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं है, हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते। आग बुझाने के लिए गाड़ी आई और उसमें पानी नहीं था? उसमें मैडम पानी नहीं है, ये देखें आप। हमने उनको फिर अपनी ज़ुबान में कुछ कहा भी है उनको कि भाई आप अंदर लेके जाएं, ये करें, वो करें। भाई हम, यानी आपको गुस्सा आया, आपका सब कुछ तो जल रहा था, तो गुस्सा सामान जल रहा है, हमारा सामान जल रहा है। क़यामत का मंजर था यहाँ पे, ये मैडम जो हम देख रहे थे ना,